इनसे मिलिए। नाम है इनका बशीर नियाजी। वैसे तो ये महकमा पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, मगर हकीकत में लाहौर पुलिस के हिटमैन यानी पुलिस मुकाबला स्पेशलिस्ट। हमारी तो नहीं राय, लोगों की राय है कि ये वो नाम दे देते हैं पुलिस मुकाबले में स्पेशलिस्ट और बड़े। जब 2, 3, 4, 5, 6 जब मुकाबले जब इंसान होते हैं तो तब वो अखबारों में आते हैं, तो तब लोग पढ़ते हैं, तो फिर वो ये नाम दे देते हैं। वो इन दिनों CIA लाहौर में तैनात है। बशीर नियाजी 100 के करीब जराइम पेशा अफराद को अपनी गोलियों का निशाना बना चुके हैं। इनके ख्याल में डाकू सिर्फ और सिर्फ पुलिस से डरते हैं। पुलिस से ज़्यादा डरते हैं, वर्दी से। ये जो हमारी वर्दी है ना, इससे ज़्यादा डरते हैं। ये अगर चेंज हो जाए ना तो हो सकता है फिर ये इतना ना डरे। लाहौर पुलिस हो या पंजाब का कोई भी जिला, हमारी पुलिस में ऐसे कई एक थानेदार मौजूद हैं जो अपने अफसरों की नज़रों में खुद को नुमायां करने के लिए पुलिस मुकाबलों को अपना हथियार बनाए हुए हैं। यूं इनाम में इन्हें नाम और पोस्टिंग्स दोनों मिल जाते हैं। बात सिर्फ थानेदारों की हद तक ही खत्म नहीं होती। पंजाब पुलिस में ऐसे दर्जनों सीनियर पुलिस अफसर भी मौजूद हैं जो कानूनी पेचीदगियों के बायस डाकुओं को मुकाबले में पार करने को ही आखिरी हल तस्वुर करते हैं। पुलिस मुकाबले जो है ना वो जेन्युइन होते हैं, जेली वाली कोई बात नहीं। लेकिन लोग रंग दे देते हैं। जब कोई पुलिस मुकाबला रात को हो जाए तो लोग कहते हैं कि शायद इन्होंने जेली मारा है। 98% जिसमें से 20% मुखालफीन करवाते हैं, 20% पुलिस वालों को खारे होती हैं। यार कोई ला भी कोई चीज़ है, तमीज़ करो थोड़ी सी, मगर ये वर्दी पहनकर तमीज़ से बाहर होते हैं। अगर ऐसा ही हक आम आवाम को मिल जाए तो ये हर बंदा पाकिस्तान का भी हिटलर बना हो। किसी भी इंसान के लिए दूसरे की जान लेना मकरूह और नापसंदीदा तरीन फेल करार दिया जाता है। हम में से अक्सरियत इसका हौसला रखना तो दूर, सोचने पर भी लरस जाते हैं। कुछ लोगों के लिए ये काम ज्यादा मुश्किल भी नहीं होता, मगर इसके लिए सरकार की मर्जी और वर्दी दोनों दरकार होते हैं। ये फैसला होता है हमेशा डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे। जो ज़िले पुलिस सरबराह होता है, डिस्ट्रिक्ट का जो पुलिस ऑफिसर होते हैं इंचार्ज, मसलन SSP है, CCPO है, इस लेवल के जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं हमेशा फैसला वो करते हैं एनकाउंटर का। किसी भी मुबैना पुलिस मुकाबले के हकायक को परखने के लिए हमारे यहाँ जुडिशल इंक्वायरी की जाती है, जिस दौरान अक्सर व बेशतर पुलिस मुकाबले के सारे पोल खुल जाते हैं। अदालती अहकामात पर पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज होते हैं। पुलिस अगर किसी बंदे को पकड़ के किसी भी जगह जाके एनकाउंटर में मार दे, किसी वीरान जगह पे, तो वो केस ऑफ नो एविडेंस है। तो जब मसलन इस तरीके से आप किसी को मार भी दें, या आप ही बताएं कि कितनी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की जुडिशल इंक्वायरीज हुई और कितनी जुडिशल इंक्वायरीज में पुलिस वालों को जिम्मेदार करार दिया गया। आपके मुल्क में ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि जिस मजिस्ट्रेट ने पुलिस की मुखालफत की, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, ऐसे हुए? जुडिशल इंक्वायरी में ये बात आए कि जी ये मुकाबला नहीं था, ये कोई जाली चक्कर था, तो उसमें जो है वो फिर लाजमी बात है कि पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता। ऐसे मुकदमात की तफ्तीश एक बार फिर पुलिस के अपने पास है, इसलिए अक्सर और बेशतर मुलजिम पुलिस वालों की गिरफ्तारी से कबल ही इनकी बेगुनाही साबित हो जाती है। पुलिस मुकाबला जाली साबित होने के बाद बाज मुकदमात में पुलिस वालों ने मकतूलीन के वर्सा को भारी मुआवजे की सूरत में कसास देकर जान छुड़ाई। किसी भी मुकाबले की तफ्तीश के जरिए हम ये जान सकते हैं कि जाली मुकाबले के लिए पुलिस को क्या कुछ दरकार होता है। आमतौर पर कोई भी ऐसा मुकाबला जिला के सरबराह या किसी बड़े अफसर के इल्म में लाए बगैर मुमकिन नहीं। सो बंधे हुओं को मारने के लिए नफरी की कमी का सामना भी नहीं करना पड़ता, बल्कि इसमें तो कई थानों की पुलिस एक दूसरे की मददगार होती है। आर्मी के जरिए हमारे पुलिस के जवान ट्रेनिंग ले रहे हैं वो, और इसी तरह हमारी एलीट है, इसकी कैपेबिलिटीज़ के काउंटर्स ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये इस तरह से हम इस अपनी जो है ना ये ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ को, जो भी इनकाउंटर होगा वो इसमें स्पेशलाइज्ड यूनिट्स जो कि QRF एंड एलीट, उसको हम यूटिलाइज़ करेंगे। इस वीडियो में गुजरांवाला पुलिस ने एक इश्तिहारी की गिरफ्तारी के लिए मौज़िया धुल्ले में इस घर पर छापा मारा है। पुलिस के मुताबिक क्लाशनकोफ से लैस एक इश्तिहारी मुलजिम कमरे में छुपा बैठा है, जबकि पुलिस वाले इस रेड में कितने खबरदार हैं इसका अंदाजा आप इनकी चाल ढाल से कर सकते हैं। अगर इस मुकाबले को गौर से देखें तो वाज़ेह है कि गोलियां सिर्फ बाहर से ही चलाई जा रही हैं।
असल मुकाबला तो अब हुआ है। जी हाँ, ये 2 गोलियों की आवाजें हैं जो या तो पुलिस ने मरे हुए मुलजम पर चलाई हैं या इसे अब मारा गया है। गुजरांवाला में होने वाले इस मुकाबले की तरह इस जिला बल्कि इस डिवीजन में गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान 166 मुकाबले हुए। ये बात भी काबिले एतराफ़ है कि इन मुकाबलों में हलाक होने वाले मुलजमों में ज़्यादातर खतरनाक इश्तिहारी और डाकू शामिल थे, जिन्होंने अवाम की ज़िंदगी अजीरन कर रखी थी। ये सब पर अयां है कि गुजरांवाला में पुलिस मुकाबले हाल ही में तब्दील होने वाले DIG जुल्फकार चीमा की पॉलिसी का नतीजा हैं, जो खुद इन्हें भी ले डूबी है। सरे दस्तों उनको सिर्फ वहाँ से जो है वो ट्रांसफ़र किया गया है, लेकिन उसका भी उन्हें बहुत एतराज़ है और वो बाकायदा अखबारात में ख़बरें लगवा रहे हैं और वो कहते हैं कि जी वो इलेक्शन में मैंने मदद नहीं की थी, गवर्नमेंट का कहना नहीं माना था, तो इसलिए मुझे जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया। हालांकि कब इलेक्शन कब के हुए हैं और अगर ट्रांसफ़र होनी होती तो वो उससे पहले हो जाती। हक़ाइक़ की रोशनी में अब तक हम ये जान सके हैं कि पंजाब के तमाम अज़ला में पुलिस के पास मुकाबला स्पेशलिस्ट और इन्हें हिदायत जारी करने वाले जिम्मेदार कंधे दोनों मौजूद हैं। इंतजार किया जाता है तो सिर्फ उनका जो मुकाबले के लिए इनके हाथ आ सकें, वगरना जिन्हें पकड़कर मारा जाता है इन्हें अदालत में भी पेश किया जा सकता है। जो एक आदमी 10 साल से इश्तिहारी होकर बैठा है, उसने कत्ल की है, डकैती की है और वो कानून के सामने नहीं आ रहा, उसे पता है कि मैं कानून के कटहरे में जाऊंगा तो मैं मारा जाऊंगा, तो वो अगर उस वक्त रजिस्ट करता है तो फिर आपको पुलिस की इस बात को प्रेमा फशाई तो तस्लीम करना पड़ेगा कि जी ये पुलिस मुकाबला हुआ है। ये हकीकत है कि आम तौर पर पुलिस जिन भी मुलजमों को इन मुबैना मुकाबलों में हलाक करती है वो मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस होते हैं। कई बार गेहूं के साथ घुन यानी बेगुनाह अफराद भी जाली मुकाबलों की भीड़ चढ़ चुके हैं। पता तो नहीं होता है, वहाँ से भी फायर आ रहा है, बड़ा हैवी फायर, इस तरफ से भी फायर हो रहा है, तो डेफिनेटली कोई रागीर वगैरह या और इस किस्म के जो इनोसेंट लोगों की भी हुई है। अब ये पता करना होता है उसमें भी कि किसकी गोली से ये शख्स जो हलाक हुआ। ये गार्डन टाउन का केस है अली इंजीनियर का, उसमें उन्होंने फायरिंग की है, किसी और गाड़ी के पीछे डायरेक्शन में किया, तो अली जो है वो बच्चा शहीद हुआ, तो मैंने वो 5 लोगों को पकड़ के अंदर किया। पुलिस खास तौर पर डकैती की वारदातें करने वाले मुलजमों को अपना निशाना बनाती है, क्योंकि एक वारदात पर DPO का शोकाज नोटिस और फोन पर गालियां किसी भी SHO के लिए काबिले बर्दाश्त नहीं रहती। सो इसलिए जब भी डाकू पकड़े जाते हैं तो पहले पुलिस इन पर अपने अफसरों का सारा गुस्सा निकालती है और फिर इन्हें जुर्म के साथ साथ हमारी दुनिया भी छोड़ना पड़ती है। अदालत में आने को इसलिए ज़्यादा तरजीह देते हैं कि उन्हें कोई ज़िंदगी जीने की उन्हें कोई इंसाफ मिल जाएगा पाकिस्तान में, जो कि नहीं है इधर। पुलिस मुकाबलों के हवाले से माजी में ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं जिनमें ज़ाती इनाद की बिना पर मुखालफिन को पुलिस के जरिए कत्ल करवाया गया। ऐसे मुकाबलों के एवज नामी गिरामी पुलिस अफसर भारी रकूम भी हासिल करते रहे। कुछ पुलिस मुकाबलों के बाद तो ये हकायक भी सामने आए कि थानेदार ने डाकू को मुकाबले में मारने से कबल इसकी प्रॉपर्टी तक अपने नाम करवा ली। हाल ही में एक एनकाउंटर हुआ टाउनशिप के इलाके में, वो टाउनशिप का कब्रिस्तान था जहाँ पे लेके गए, वहाँ वो मारा गया एनकाउंटर में। तो उसकी जो बेवा है उसका ये कहना है कि जी जितनी प्रॉपर्टी थी मेरे शोहर की, उसका पुरानी डेटों में उन्होंने स्टैम्प पेपर्स लिए, उस पर उसकी वो पावर ऑफ अटॉर्नी जो थी वो बनवाई और उसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो मसलन हथियार ली। मेरे ख्याल के मुताबिक जो पुलिस अफसर पैसे लेके किसी को मारता है, किसी से पैसे लेके उसको दुश्मन को मार देता है, तो वो किराए के कातिल से कम नहीं है। ये बैन हाल ही में जंग पुलिस के मुकाबले का निशाना बनने वाले गुलाम हुर के सोग में डाले जा रहे हैं। 3 बच्चों का बाप गुलाम हुर दुश्मनी की राह पर चलते हुए जुर्म की दुनिया में चला गया। पुलिस के मुताबिक गुलाम हुर के खिलाफ कत्ल और डकैती समेत मुख्तलिफ मुकदमात कायम थे, जबकि इसके भाई का कहना है कि गुलाम हुर के खिलाफ कायम तमाम मुकदमात इनके मुखालिफ रिश्तेदारों ने दर्ज कराए हैं और उन्होंने ही पुलिस को भारी रकम देकर गुलाम हुर को कत्ल करा दिया।
उत्ते बाल उठाया ना वाली खराने मकान ते उत्ते आया तो लुको आए ना निकलियो आए कदा इन मार मार फना करी तो ने तो बैलू तो बाल ये जी नवाया सजी बाह बनी हुई आई। पुलिस के मुताबिक जब मुकाबला हुआ तो मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजिम पुलिस को देखकर खेतों में छुप गए। 2 तो रात की तारीकी का फायदा उठाकर फरार हो गए, जबकि इसी तारीकी में गुलाम हुर पुलिस की जवाबी फायरिंग के दौरान मारा गया। उसकी जेब से 2 शनाख्ती कार्ड, एक गुलाम हुर और दूसरा नासिर खान का बरामद हुआ। वो पड़े थे और उसके साथ ही राइफल 44 बोर कलाशन कोफनुमा, एक पिस्टल और जो मोटरसाइकिल वहाँ जो वारदात है थोड़ी देर पहले कबल हुआ था वो जनाब वहाँ से बरामद। जबकि हकीकत ये है कि जब पुलिस ने गुलाम हुर को झंग शहर से हिरासत में लिया तो इसके बीवी बच्चे भी इसके साथ थे। पुलिस इन्हें भी अपने साथ ही ले गई और मुकाबले के बाद इसके बीवी बच्चों को इस शर्त पर मकामी MPA के हवाले किया कि वो जबान नहीं खोलेंगे। मार मार के छट्टे इतने कद्दा चनू टकरा के मैं उत्ते डांदी रही हूं, मैंने नाल ले गए, मैं तो बकरी गाड़ी चलाए गए और दी आखी शक्की सारी मुंह बाड़ने ने बाजू बाड़ने ने। गुलाम हुर की पुलिस फायरिंग से हलाकत और इस जैसे सैकड़ों पुलिस मुकाबलों में डाकू छीनी हुई मोटरसाइकिल या गाड़ी पर फरार होते हुए पुलिस से टकरा जाते हैं। इससे भी ज्यादा हैरानकुन ये है कि अक्सर डाकू सरेरा ऐसे पुलिस वालों से ही टकराते हैं जो मुकाबला स्पेशलिस्ट हों। कोई सूरत कुछ नज़र ना आए तो तब फिर जब वो फायरिंग जारी रखे और वो इस बात को ना माने तो फिर हिफाजत खुद अख्तियारी के तहत फिर हम जवाबी फायरिंग करते हैं। वो पॉइंट 7,000-10,000 के करीब तो लोगों को पकड़ा होगा, कोई जेलों में भेजे गए, कोई 50-60 पुलिस मुकाबले में चले गए होंगे। वो तो मखसूस लोग हैं, सिर्फ एनकाउंटर्स वही करते हैं। हर पुलिस ऑफिसर एनकाउंटर नहीं करता क्योंकि हर बंदे का इतना जिगरा नहीं है कि हर बंदा एनकाउंटर करे, उसके लिए मखसूस लोग हैं। एनकाउंटर जब भी होता है, ये जो फिर भागते हैं ना मोटरसाइकिल लेके, या ये हमेशा उसी लिस्ट के बंदे को ही मिलते हैं, दूसरे बंदे को नहीं मिलते। पुलिस मुकाबलों की दर्जशुदा FIRs के मुताबिक किसी गांव के वीरान डेरे या खेतों में छुपे मुलजिमों पर छापे के दौरान फायरिंग से एक का हलाक हो जाना और पुलिस घेरे से इसके साथियों का फरार हमेशा से ही पुलिस मुकाबलों का मखसूस तरीकाकार बने हुए हैं। पुलिस हिरासत में मुलजिम छुड़ाने के दौरान इसके साथियों की फायरिंग से मुलजिम की हिलाकत भी हमारी पुलिस का पुराना रास्ता है, जिस पर वो अब भी कारबंद हैं। अपने टार्चर सेल इन्होंने बनाए हुए हैं आउटसाइडर, आउट स्टेशन साइड पर, जो बियाबाना आंखों में पट्टियां लोगों के बांधते हैं, डराते हैं, जो आगे से अपने राइट साइड या अक्का जो भी उकताया हुआ बंदा, ठीक है, वो कहता मार, फिर वो खत्ती भी हो जाता है ना कि एक बात है तुझे कोई सच बता रहा नहीं तो मार, फिर वो कहते हैं 14 पुणे जाके उन्हें पार कर देते। अगर आप फिगर्स को नजर में रखते हुए मुबैना पुलिस मुकाबलों का जायजा लें तो ये बात भी सामने आती है कि इनमें से ज्यादातर मुकाबले रात को ही होते हैं, क्योंकि एक तो रात में हकीकत देखने वाली आंखें कम होती हैं, तो दूसरा मुकाबला उतना ही आसान। नहीं, दिन को भी होते हैं, रात को भी होते हैं, क्योंकि पुलिस वर्क जो है ना ज़्यादातर रात को जो है ना रेड शेड जो है ना ये पुलिस रात को करती है, जराइम पेशा लोगों को लिए पकड़ने के लिए। रात के लास्ट टाइम ज़्यादातर के कोशिश होती है कि वो सोए होते हैं, तब पुलिस रेड करती है, तब मुकाबला होता है। हम पुलिस मुकाबलों से जुड़े कुछ और पोशीदा हक़ाइक़ के अलावा मुआशरे पर इसके असरात का अहवाल भी जानेंगे, मगर ब्रेक से लौटने पर।